हेलो एवरीवन, होपफुली आप लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। मैं राजनांदगांव में है मैं हूं, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एक हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि हमारा 10,000 स्क्वायर फीट का फूड विलेज है। अगर आप लोग हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, मेरे स्टेटस को फॉलो कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो अभी ये मेरा स्टोर का पूरा एरिया है। यहाँ पे आपको मैं अपना एक फॉर्मेट दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये पूरा हमारा फॉर्मेट है, क्या है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट की हम लोग एक कंप्लीट F&B जो कंसल्टेंसी वो भी कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हम लोग जो अपना ऑडिट्स वाला पार्ट भी हम लोग देख रहे हैं, जो कि हमारे फाइनेंशियल ऑडिट्स हैं। ठीक है, पर्टिकुलर इस वीडियो में जो बात होने वाली है वो बात होने वाली है हमारे रिक्वेजिशंस की। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग किचन से कुछ भी सामान ऑर्डर करते हैं या फिर वो स्टोर से ऑर्डरिंग होती है, किचन वाला स्टोर को डालता है, स्टोर वाला वेंडर को डालता है, बट फाइनली जो हमारे पास डेटा होता है, हमारे पास डेटा नहीं आ पाता है। ठीक है, रीजंस होता है, मे बी किचन में लोग पढ़े लिखे नहीं है, मे बी स्टोर में लोग पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि भाई डाटा तुम डायरेक्ट प्रेस भी बनाओ, डाटा एंट्री करो, तो मोस्ट प्रॉब्ली पॉसिबल नहीं हो पाता। अब यहाँ पे हमने एक बहुत ही सिंपल एक प्रोसेस बनाया है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन को देखते हुए, जिससे कि ये चीजें हो पाई है और पूरा का पूरा जो हमारा डेटा है वो हमारा मेंटेन हो पाया है। ठीक है, डेटा के अंदर हमारे पास सारी की सारी चीजें आ रही हैं, कितना हमारे पास स्टोर में सामान है। ठीक है, एक तो मेरी क्वांटिटी होगी, इवन उनका प्राइसिंग कितना है मेरा वो भी पता चलेगा। दूसरा, जितना भी मेरे किचन के अंदर सामान है वो क्वांटिटी के तौर पे और उनकी प्राइस के तौर पे ओवरऑल मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 100 सामान 100 चीजें पड़ी है, रॉ मटेरियल, चाहे मेरी डेयरी हो, ग्रोसरी हो, नॉन वेज वेज जो भी हो। ठीक है, उनकी क्वांटिटी और उनका प्राइसिंग, तो टोटली मेरे पास वो प्राइसिंग भी आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारा जो फॉर्मेट है, अब अगर आप देखेंगे ये भी हमने सेक्शन वाइज तब्दील कर दिया है। ठीक है, ये हमारे अगर आप देखेंगे ये हमारे जो इंडियन डिपार्टमेंट है उसकी है, इंडियन करी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा तंदूर डिपार्टमेंट का हम लोग अगर हम बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद ये हमारा साउथ इंडियन डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये हमारा वेजिटेबल्स है। ठीक है जी, ये हमारा चाइनीज है। ठीक है जी, ये इंडियन ऑफिस आ गया। तो ये हमारे जो सारे के सारे हमारे अलग अलग सेक्शंस है। अब पर्टिकुलर सेक्शंस वाले अपनी अपनी रिक्वेजिशंस किसको दे रहे हैं, हमारे किसको दे रहे हैं, स्टोर्स वाले दे रहे हैं। और जो स्टोर्स वाला है वो ऑर्डरिंग कर रहा है हमारे वेंडर को। अब यहाँ पे भी एक चीज और भी है। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं तंदूर वाले पे जाता हूँ। अब तंदूर वाले पे जाता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने फिगर यहाँ पे देखा, मेरा है पहले पनीर। ठीक है जी, मेरा है पनीर। अब यहाँ पे मैंने जो ओपनिंग मैंने कर दिया। अब जो ये 3 किलो पनीर है मेरा, ये मेरा पनीर कहाँ है, ये मेरे किचन के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इशू हो गया, इशू मतलब मैंने जो इशू कर दिया स्टोर ने, वो है मेरा 2 किलो। अब टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, मेरे पास 5 किलो हो गया। ठीक है, ये मेरे पास था, ये स्टोर वाले ने मेरे को दिया, 5 किलो हो गया। उसके बाद मेरी जो क्लोजिंग है, मेरी रात को जो मेरे पास बचा पड़ा है वो किलो, मतलब कि इसमें से मैं ये घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कितना है, 4 किलो। तो जो मेरी कंजम्पशन हुई है 4 किलो है, और नेक्स्ट डे के लिए जो मैंने ऑर्डरिंग करी है वो 4 किलो करी है, और लास्ट में है मेरा वेस्टेज। वेस्टेज मेरा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ये मेरा पनीर का उदाहरण था। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ मेरे ये राइस का, ये मेरे उसना राइस है। ठीक है जी, ये मेरे उसना राइस है। ठीक है, अब यहाँ पे राइस है जो मेरे 2 किलो, किचन में मेरे पास 2 किलो है, 2 किलो मुझे फिर से स्टोर वाले ने दे दिया, तो मेरे पास कितना हो गया, 4 किलो। अब रात को मैंने जब देखा मेरे पास कितना बचा पड़ा है, 2 किलो बचा पड़ा है, और 2 किलो बचा पड़ा है, तो और मैं हिसाब लगाऊंगा, आपस में माइनस करूंगा, तो मेरे जो कंजप्शन हुआ है मेरा 2 किलो है। ठीक है जी, और मेरे को यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही मेरा कुछ वेस्टेज हुआ है। ठीक है, एक और लेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे है अनियन। ठीक है जी, अनियन अगर आप देखेंगे, बेसिकली हम लोग किचन में ही रखते हैं, तो अनियन मेरे पास कितना था, मेरे पास 55 किलो था। ठीक है, 55 किलो था, बाहर से कुछ नहीं आया है। ठीक है, लास्ट में मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस था वो था मेरा कितना, ये 28 किलो 400 ग्राम। तो अब मुझे यहाँ पे क्या डालना है, मुझे अपना कंजप्शन डालना है। ठीक है, 29 30 30 2 50, तो कम से कम कितना हो गया, 22 32, आई थिंक 32 किलो समथिंग मेरा ये बचेगा। ठीक है जी, ये तो इस प्रकार से हमने पर्टिकुलर जो सेक्शंस के अंदर है, हर एक शेफ को इस तरीके से ट्रेन करा है, चाहे कॉमी हो, शेफ हो, स्टेशन जो हेड होते हैं उनको, ताकि एक्चुअल में मेरे पास किचन में क्या बचा पड़ा है, मेरा क्या कंज्यूम हुआ है, वो हमको डेटा मिल पाएगा। क्योंकि विदाउट डेटा हम लोग भी प्रॉफिट है लॉस है कुछ हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे। तो आप लोग भी इस तरीके से चीजें कर सकते हो। ठीक है, वीडियोस बनाने का मकसद यही होता है कि आप इन सब चीजों से सीखो और उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाओ। बाकी अगर आप भी कोई भी फूड बिजनेस करना चाहते हैं या ऑडिट्स करना चाहते हैं, तो आप लोग भी हमको अप्रोच कर सकते हैं, नीचे हमारे नंबर्स आ रहे होंगे। ठीक है, बाकी और भी वीडियोस आने वाली है हमारे इस जो सीरीज की राजनांदगांव की, आप लोग उनको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू।